Hello all of you, I am Princy. Welcome to Student Pathshala. In this video, we will learn how to write the following sets in set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म क्या होती है, ये हमने क्लास 11th की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. एंड बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट एंड सम स्पेशल सेट्स हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किए थे. जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं, प्लीज़ पहले आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए. उसके बाद ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे हम टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. और आज बहुत इंटरेस्टिंग मेथड से मैं ये कन्वर्ट करना सिखाऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. अब स्टार्ट करते हैं. राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म. ये जो फॉर्म गिवन है ये टेबुलर फॉर्म में है. अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे. तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाते हैं कि जो सेट को हमने डिनोट किया है वो तो कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए से हमने डिनोट किया है, वैसे ही करना है हमको. अब सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, सेट के अंदर कुछ एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे. अब वो एक्स क्या है, सच दैट. तो जब भी सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं ऐसे ही स्टार्ट होती है कि एक्स सच दैट. अब ये एक्स किस टाइप का एलिमेंट है वो हमको यहाँ डिसाइड करके लिखना होता है. तो यहाँ पे एक्स जो है वो किस टाइप का है, अब हम पहले इसमें देखते हैं. ये 1 है, 4, 9, 16, 25. तो ये देख के पता चल रहा है कि ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 एंड 5 स्क्वायर. तो यानी कि ये नंबर्स जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो हम इसको लिख देंगे कि एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर. अब हमको यहाँ पे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि एन क्या है. तो हम लिखेंगे कि एन इज अ नेचुरल नंबर बट इसकी कोई लिमिट है. नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाते हैं. तो एंड एन इज लेस देन 6. क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो एन है वो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर, तो लास्ट 5 है, तो किससे 6 से लेस हो गया. बट अब इसी लाइन को कुछ बच्चे अलग वे में लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे, उनकी अपनी लैंग्वेज अलग होगी. जैसे हम इस सेट को एक मेथड से और लिख सकते हैं कि आगे तो स्टार्टिंग तो यही होगी कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, क्योंकि नंबर तो इसी फॉर्म में है, बस एन को डिफाइन करना चेंज हो जाएगा. तो जिन्होंने सेकंड वीडियो देखी है वो इसको इतना लंबा ना लिखते हुए लिखेंगे कि एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन. अब उन बच्चों को ये भी पता होगा कि कैपिटल एन क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट होता है. अब इसमें हमको ये भी तो डिफाइन करना है कि ये एन कहाँ तक है. तो एन जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से लेस है एंड इक्वल है 5 के, और 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल है. हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि n की जो वैल्यू है इसमें वो 1 से स्टार्ट हुई है, तो 1 के इक्वल एंड 1 से ग्रेटर है, और 5 के इक्वल तक है और 5 से लेस है. इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कुछ बच्चे इसको एक मेथड से और लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन. एंड अब उन्होंने ऐसे लिखा कि जो एन की वैल्यू है वो 0 से लेस है एंड 6 से भी लेस है. इस बात को कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे बट कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि एन तो उन्होंने पहले ही डिफाइन किया है कि ये नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है. तो वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एन की वैल्यू है वो 6 से लेस है. अब 6 से लेस है तभी तो 5 तक है, एंड 1 के इक्वल है एंड 1 से ग्रेटर है. तो अब दोनों में चेंज आ गया, लेकिन ये तीनों ही फॉर्म बिल्कुल सही हैं. हमेशा किताब में जो आप बुक में वो देखेंगे ना अपना आंसर लास्ट में, तो उसमें अलग अलग राइटर की बुक में अलग अलग लैंग्वेज दी होगी, लेकिन उससे आप कंफ्यूज मत होना. हो सकता है कि अब टीचर्स का अपना अपना वे हो इस लाइन को लिखाने का, इसलिए ये फॉर्म चेंज हो जाती है. बट इनसे जो टेबुलर फॉर्म बनती है वो कभी चेंज नहीं होगी. आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, बट उसका मतलब वही होना चाहिए कि उसको सॉल्व करने पे उसका मतलब ये हो कि जो टेबुलर फॉर्म दी है वो उसी फॉर्म में नंबर आने चाहिए. बाकी आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सेट बी जो है उसमें है -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स
अब ये 1 2 3 होता तो नेचुरल नंबर था, 0 से स्टार्ट होता तो होल नंबर था, बट इसमें तो नेगेटिव नंबर भी आ गया। तो x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर हो गया इसमें, एंड x क्या है, इंटीजर तो है बट उसकी वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू -1 से इक्वल है एंड उससे ग्रेटर है, और 8 के इक्वल है, 8 से लेस है। ये हो गया। इसको हम एक मेथड से और लिख सकते हैं, कैसे कि स्टार्टिंग तो अपनी वही होगी कि b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। अब x किस टाइप का इंटीजर है कि x की जो वैल्यू है वो 9 से लेस है एंड -2 से ग्रेटर है। ये भी बात सही है क्योंकि -2 से ग्रेटर में -1 से ही स्टार्ट होगा और 9 से लेस में 8 तक आएगा, इसलिए ये भी सही है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप स्टेटमेंट बस इसके हिसाब से होना चाहिए, बाकी आप कैसे भी बना सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे। ये x जो एक इंटीजर है उसको हम x बिलोंग्स टू i भी लिख सकते हैं, ये भी हमने बताया था। अब आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बता देना, लिख लेना, मैंने सब मेथड बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है c इक्वल्स टू ए। अब c इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू, अब ये जो नंबर्स हैं वो हमें कैसे दिख रहे हैं, ये तो सब 3 की टेबल में आते हैं, तो ये 3 के मल्टीपल हो गए, तो हमने इसको लिखा कि 3m। अब यहाँ पे m क्या है, तो m, इसमें m की वैल्यू क्या है ऐसे आप पुट कर सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या होगी, इसमें m एक नेचुरल नंबर है तो m बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड m की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1 रखेंगे तभी तो 3 आएगा, और यहाँ पे तो पता ही नहीं क्या है, तो m की वैल्यू, अच्छा इसमें वो नहीं है क्योंकि इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि लास्ट डिजिट कहाँ तक गई है, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना ही लिख सकते हैं कि m बिलोंग्स टू n, यानी कि m एक नेचुरल नंबर है, यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 इनफाइनाइट तक है। अगर यहाँ कोई लिमिट होती तो हम यहाँ पर डिफाइन करते कि m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक ख़त्म हुई है, बट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ये तो इनफाइनाइट तक गया है, तो हम इतना लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट d इक्वल्स टू एक्स सच दैट, अब x इसमें क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। ये देखो ये 7 की टेबल लिखी हुई है, हाँ 7 की टेबल लिखी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7m। अब ये 7m हो गया, तो m क्या है यहाँ पे, जो m की वैल्यू है वो क्या होगी। अब यहाँ नेचुरल नंबर डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि m की जगह 1 लिखेंगे तो 7 आएगा, वो 7 इसमें नहीं है, इसलिए हम यहाँ नेचुरल नंबर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, m की वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं कि m की वैल्यू कहाँ से है। यहाँ हमने 2 लिखा तो 14 आ जाएगा, तो m की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है एंड 2 से ग्रेटर रहेगी। 3 लिखेंगे तो 21 आएगा, 4 लिखने से 28 आएगा, बट 98 कैसे आएगा। 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 98 आ जाए, तो m की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे m की जगह हमने 14 लिखा, तो 14 इंटू 7 होता है 98, तो m की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी 14 से। ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गई इसकी। अब नेक्स्ट e इक्वल्स टू एक्स सच दैट, अब ये x किस फॉर्म में है, यहाँ पे जो x है वो कुछ ऐसा है, देखो इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म लिखी हुई है जिसमें न्यूमरेटर हमको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो नेचुरल नंबर्स हैं तो हम इनको n बना लेते हैं। अब अपॉन में क्या है, और यहाँ 1 है तो 3 है, 2 4, हमें क्या इससे देखने को मिलता है यहाँ पे कि जो न्यूमरेटर में जो नंबर आया है उससे 2 प्लस करने पे नीचे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ n+2 लिख देते हैं। ओके गॉट इट, कि n+2 कैसे आया, हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 पुट की तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 पुट की तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ऐसे ही आगे तक आ जाएंगे। यहाँ पे 8 पुट की हमने तो 8 आ गया, अपॉन 8 + 2 10 हो जाएगा। अब समझ में आ गया कि ये कैसे फॉर्म बन गई, n/n+2। अब यहाँ पे n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड n की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 8 है,
1 से तो स्टार्ट है, इसलिए 1 लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। जो नेचुरल नंबर है वो 1 से ही स्टार्ट होता है, लेकिन ये इनफाइनाइट तक नहीं है, इसलिए हमको इसको एंड की लिमिट बतानी पड़ेगी कि ये लास्ट कहाँ तक जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा? लास्ट 8 तक। तो 8 के इक्वल है एंड 8 से लेस होगा। आई होप आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन जिसको समझ में नहीं आई हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म बनाना सीखेंगे। आपका कुछ बेस वहाँ से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।